सबसे बड़ी खबर यह है, अरविंद केजरीवाल की अंतरिम याचिका पर आज की सुनवाई अभी पूरी हो चुकी है। ये सबसे बड़ी खबर। अब फैसला किसी भी वक्त कोर्ट की तरफ से बताया जा सकता है, जैसा विक्रांत बता रहे हैं, उसी का इंतजार है। तो फैसले को सुरक्षित यहां पर कर लिया गया है। जो सुनवाई इस वक्त जारी थी, जो दलीलें यहां पर दी जा रही थी, वो फिलहाल पूरी कर ली गई है। लेकिन अभी फैसले की तस्वीर आज सामने नहीं आएगी, क्योंकि केजरीवाल की याचिका पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। सुरक्षित यहां पर फैसला कर लिया गया है। ये सबसे बड़ी खबर है। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित है, यानी कि अंतरिम जमानत पर जिस फैसले का इंतजार था, वो फैसला आज नहीं आने वाला है। 2:30 बज चुके हैं, सुनवाई आज की पूरी हो चुकी है। इस याचिका पर फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। अब ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। और विक्रांत, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे। अब फैसला जो सुरक्षित रख लिया गया है, तो जानना चाहेंगे कि अगली सुनवाई की तस्वीर कब नजर आ सकती है, इसके बाबत कोई जानकारी? देखिए, अब चूंकि बेंच उठ गई है, बेंच ने ये नहीं कहा कि हम इंटरिम पर कब फैसला सुनाएंगे, अब आज फैसला आएगा या आज नहीं आएगा, ये भी अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि बेंच बिना कुछ बोले उठी है। और क्योंकि 2:30 बजे तक का समय था, ये जरूर कहा है कि जो मुख्य याचिका है उसको हम देखेंगे कि अगले हफ्ते में कब इस पर सुनवाई कर सकते हैं, क्या इस शुक्रवार को होगी या अगले हफ्ते होगी, इसके बारे में जरूर कोर्ट ने कहा है कि हम बताएंगे। लेकिन इंटरिम बेल जो थी चुनाव के मद्देनजर, उसके बारे में कोर्ट ने अभी कुछ नहीं कहा है। तो अभी कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है कि कोर्ट स्टाफ से या रजिस्ट्रार से पता चले कि कब इस मामले में इंटरिम बेल पर फैसला आएगा। बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं। क्या हो सकता है कि अभी भी वक्त है, अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर कोई फैसला आ जाए? थोड़ा इंतजार क्या करना होगा विक्रांत? देखिए, मुझे लगता है क्योंकि कोर्ट ने क्लैरिटी के साथ नहीं बोला है कि इस मामले में हम फैसला कब सुनाएंगे, तो ये इंतजार करना होगा कि कब इसका फैसला आएगा। क्योंकि कोर्ट बेंच ने आज सुबह ही 12 बजे के करीब ही कह दिया था कि हम केवल 2:30 बजे तक के लिए बैठे हुए हैं और 2:30 बजे अलग बेंच में जाना है। तो 2:30 बजे जब कोर्ट का समय हुआ, कोर्ट ने कहा कि अब हम उठ रहे हैं। ईडी की तरफ से एसपी राजू ने यह भी कहा कि आप थोड़ा रुक जाइए, जो दूसरी बेंच में जीएसटी का मैटर है उसको थोड़ा लेट कर दीजिए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि वो पहले से तय है, 2:30 बजे तक ही हम यहाँ पर थे, ये बताया था, और इसी कारण कोर्ट उठ गया है। तो आप ये मान सकते हैं कि जो इंटरिम बेल एप्लीकेशन है उस पर फैसला सुरक्षित है। जो अंतरिम याचिका है, जो मुख्य याचिका है जिसमें गिरफ्तारी और रिमांड को चैलेंज किया गया है, उस पर कोर्ट तय करेगा कि कब उस पर अगली सुनवाई होगी। क्या इस शुक्रवार को होगी या फिर अगले हफ्ते में होगी, वो कोर्ट तारीख बताएगा। तो फैसला यहाँ पर सुरक्षित रख लिया गया है, जिसे लेकर अब तक कानूनी प्रक्रिया सामने आ रही थी। दीपक बिष्ट भी हमारे साथ में मौजूद है। दीपक, क्या कुछ खास इंफॉर्मेशन? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी चाह रही थी और कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव हैं और उन चुनावों में एक बड़ा चेहरा, सबसे बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल को माना जाता है, और उनके इसी चुनाव को आधार मानकर यहाँ पर कोर्ट पहुँचा था। अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो टीम थी वो कोर्ट पहुँची थी, सुप्रीम कोर्ट पहुँची थी कि उन्हें अंतरिम जमानत दी जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और एक पार्टी के मुखिया होने के नाते और एक बड़ा चेहरा होने के नाते उन्हें प्रचार में रखना था। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से अंतरिम सुनवाई में दोनों तरफ से जो दी गई हैं, अब कोर्ट ने जो फैसला सुरक्षित रखा है उसमें किस तरह से अपना वो जजमेंट आएगा ये देखना होगा। लेकिन अगर जजमेंट यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आता है तो बड़ी कामयाबी होगी अरविंद केजरीवाल की तरफ से, और ये पार्टी की तरफ से कहा जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनकी इस वक्त पार्टी उम्मीद इस बात की कर रही थी। विक्रांत भी हमारे साथ मौजूद है। विक्रांत,